स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया सम्भवामि आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन नेति मामेति सोऽर्जुन। तो यहीं तक विराम करते हैं क्योंकि अवतार का प्रकरण यहां तक है। अवतार, भगवान का अवतार। ऐसा हुआ कि इस चतुर्थ अध्याय में जब भगवान बोलने लगे तो आप देखते हैं चतुर्थ अध्याय के बाद में क्या लिखा है, श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, श्री भगवान उवाच। अब कौन बोल रहा है? बोले भगवान। और भगवान के स्वरूप का जब लक्षण किया है, पहचान की है, पहचान संतों ने बताई है, शास्त्रों ने बताई है, तो बताया है, व्यास जी महाराज ने कहा है कि भगवान उसे कहते हैं जो भूतों की उत्पत्ति प्रलय को जानता है, भूतों की हरेक गति, सद्गति, दुर्गति को जानता है। तो जीवों के लय और प्रलय, गति, दुर्गति और उनके अनंत कर्मों के जन्म कर्म संस्कार को जानता है, उसको कहते हैं भगवान।
ये व्यास जी ने विष्णु पुराण में भगवान की व्याख्या की है। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानामागतिम गतिम, जो जीवों की उत्पत्ति को, प्रलय को, उनके अनंत जन्मों के कर्म संस्कार को जानता है, उसे भगवान कहते हैं। फिर इसी के बराबर उन्होंने भगवान शब्द की दूसरी व्याख्या दी है कि जिसमें अनंत ज्ञान, लिखते जाओ, जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत वैराग्य, अनंत धर्म, फिर दोबारा बोलूं, अनंत ज्ञान, अनंत वैराग्य, अनंत धर्म, अनंत श्री, अनंत ऐश्वर्य, ये कितने हो गए? 5, और अनंत यश, ये 6 जिसमें निवास करते हैं उसको भगवान बोलते हैं। बोलो संत भगवान की। तो 6 चीजें जिसमें हैं, ये 6 चीजें जिसमें हैं उसे भगवान बोलते हैं। और ये 6 चीजें भगवान में सहज हैं, किंतु योगी लोग इसे प्रयत्न से प्राप्त करते हैं। इसलिए हम बड़े बड़े योगियों को भी क्या कहते हैं? भगवान। भगवान रजनीश कहने लगे थे ना, भगवान विश्वामित्र। लेकिन यह ध्यान देना है कि जो चीज कुछ करके मिलती है वो सीमित होती है, लेकिन भगवान की भगवत्ता ये स्वतः है। तो जिसमें समग्र धर्म हो, समग्र यश हो, समग्र वैराग्य हो, समग्र श्री हो, जो अभी 6 चीजें बताई, वह जिसमें हो वह भगवान है। तो समग्र यश को ले लो। ख्याति की बात चल रही है ना, समान ख्याति। अभी अभी सखा की बात चली कि भगवान और जीव, ये जीवात्मा और परमात्मा, ये दोनों वास्तव में सखा हैं। और हम दुनिया के लोगों को सखा मानते हैं। ये तो परमात्मा ही ऐसा है जो विषयी से भी कहे कि सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विद घटव काज में। ये तो केवल राम की ही ताकत है और किसी की ताकत नहीं। ये तो केवल कृष्ण की ही ताकत है। बोले तू वैसे ही नाम मात्र को झूठे धनुष उठा ले, ये तो संबरे पड़े हैं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। तो जीव मात्र का स्वाभाविक जो सखा है वह है परमात्मा। तो समान ख्याति, समान यानी जिसमें समग्र यश है। लेकिन ध्यान देना, समग्र यश का मतलब समग्र बदनामी भी उसी में है, यह जरूर ध्यान देना पड़ेगा। यानी समग्र यश जिसमें है तो समग्र बदनामी भी उसी में है। कितनी गाली पड़ती है बेचारे को, रासलीला करता फिरता है। कितनी गाली है। वो तो महाराज पानी पी पी करके गाली दी शिशुपाल ने, भगोड़ा, ग्वाला, अमुक तमुक। तो समग्र यश जिसमें है, समग्र ख्याति जिसकी है, समग्र बदनामी भी उसी की है। लेकिन यह उसकी तारीफ है कि न बदनामी से विचलित होता है, न यश से प्रफुल्लित होता है। यह भगवान का लक्षण है। यह ध्यान देना है कि परमात्मा का लक्षण है। क्योंकि जो को भी लक्षण होता है वो शास्त्र के अनुसार होता है। हमारे शास्त्रों ने भगवान को कहा कि वो असंगो यम पुरुष, बृहदारण्यकोपनिषद। हमारा परमात्मा क्या है? असंग। हम और आप उसकी पूजा करें, जय जगदीश हरे करें तो प्रसन्न है, और शिशुपाल गाली दे तो प्रसन्न है। वो कहता है कि परम विरागी है वो कृष्ण तो प्रसन्न हो, लेकिन गोपियों के साथ नाचता फिरता है तब भी प्रसन्न है। और आपको मैं विश्वास दिलाऊं, युद्ध के मैदान में जब ये लड़वाता है तब भी इसका नाम अच्युत है, और वृंदावन में बंसी बजाता है तब भी इसका नाम अच्युत है। प्रमाण के लिए आप श्रीमद् भगवद गीता में देखें कि अर्जुन ने कहा कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो।
सैनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। पहला अध्याय और 24वां श्लोक है शायद। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, वैसे श्री कृष्ण तो मैंने श्री अपनी तरफ से लगा दिया है, लेकिन इस बंदे ने कभी कृष्ण को कृष्ण ही कहा, श्री कहा ही नहीं। गीता में कृष्ण शब्द 9 बार आया है। अर्जुन ने 9 बार भगवान को कृष्ण कहा है, लेकिन श्री कृष्ण एक बार भी नहीं कहा। क्योंकि मित्र मित्र में कोई भेद नहीं होता। आप भी अपना परिचय दें, आपका नाम क्या है, तो क्या अपने नाम के पहले श्री लगा दोगे? तो अपने नाम के पहले श्री नहीं लगाओगे। तो अर्जुन ने कृष्ण को श्री कृष्ण नहीं कहा। कृष्ण ने पूछा, वाह, तू मेरे को आगे श्री भी नहीं लगाता? वेद मेरी स्तुति करें, ब्रह्मा मेरी स्तुति करें, नौमी डते ब्रबपु से तड़दम्बराजन क्या क्या कहते हैं, और तू मेरे को श्री नहीं बोलता। बोले, जो तू है वही मैं हूं। और दूसरी बात है, क्या श्री लगाऊं? तू मेरा नौकर, मैं तेरा मालिक, रथ हाँक रहा है। तो जब ये बात कही तो भगवान बोले, रथ जरूर हाँक रहा हूं, लेकिन बोले लेकिन क्या? रथ जरूर हाँक रहा हूं, लेकिन व्यास जी स्तुति तो मेरी कर रहे हैं, तेरे को तो पागल बता रहे हैं, कैसे मोह हो गया। तो ऐसे ही महिमा ब्रह्मणस्य नो कर्मणा वर्धते नो कनियान। ये भगवान का लक्षण है, ये परमात्मा का लक्षण है कि समग्र यश उसमें है तो समग्र बदनामी भी। अरे भाई, जितने ऊंचे हो उतने से नीचे गिरोगे उतनी ज्यादा लगेगी। तो समग्र यश जिसका होगा, राष्ट्रपति यदि हल चलाने लगे तो कैसा फोटो आएगा, और किसान रोजाना चलाते रहे, कोई लेगा? इसलिए समग्र यश उसमें है तो समग्र बदनामी भी उसी की है। लेकिन वह हर्ष से प्रफुल्लित नहीं होता और बदनामी से उसकी कोई बदनामी करने लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे भगवान बोले। तो ऐसा भगवान जो सुख दुख में तटस्थ है, मान अपमान में तटस्थ है, वो बोलेगा तो ठीक बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ऐसा बोलेगा वो कोई जो तटस्थ है, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय मान अपमान सब में तटस्थ है, ऐसे परमात्मा बोले। श्री भगवान उवाच। और बोले तो क्या बोले? जो अब तक जो भगवान ने प्रवचन किया अर्जुन को, अब तक जो 3 अध्याय तक प्रवचन कर दिया, तो एक नई फुलझड़ी उखाड़ दी साहब। कभी कभी ये गुरु ऐसा करते हैं, कोई न कोई ऐसी शंका समाधान कर देंगे, पहले तो शिष्य को टकोलते हैं, ये सावधानी से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। इसलिए कोई न कोई ऐसा उसमें प्रश्न खड़ा कर देंगे कि देखे ये सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। तो क्या पट्टे ने कर दी साहब, जिसको हम आप परमात्मा कहते हैं, उसने एक फुलझड़ी उठा दी कि अर्जुन इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम। ये जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इस अव्यय योग को, 4था अध्याय इसी में है, प्रोक्तवानहम अव्ययम। गीता को अपने साथ रखिए। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। तो इसमें जो अव्यय शब्द है, हे अर्जुन, मैंने जो अब तक तुम्हें कुछ कहा है, दूसरे अध्याय का सांख्य योग, तीसरे अध्याय का कर्म योग है, सब में योग ही। सुबह चर्चा चल रही थी कि कर्म तो हम भी करते हैं, कर्म और भी करते हैं, क्या होगा उसका साहब? देखो, तुम चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप बैठे हो। किसी ने कहा कि अब आप बोले, अरे मैं कुछ नहीं करता, मैं तो यहां तक खाट पर पड़ा रहता हूं, न बूढ़ों का लेन न मादों का देन, अब तो बच्चे करें सो करें, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। बोले शाबाश, तो बहुत भाग्यशाली है। बोले तो फिर क्या करता है? पर इतना तो लगा रहता है कि ये कहीं बिगाड़ न कर दें। तो कहा कि अरे पागल, तू तो बहुत काम कर रहा है, भले ही तू चुपचाप पड़ा है लेकिन काम बहुत कर रहा है।